प्रणाम है उन परम पिता परमेश्वर को जिनकी इच्छा से इस संसार का प्रत्येक कार्य अपने समय पर घटित होता है। प्रणाम है महर्षि वेदव्यास को जिन्होंने कुरुवंश की इस महान गाथा को संसार के सामने रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, नीति और कर्म का अमूल्य ज्ञान सुरक्षित किया। प्रणाम है भीष्म पितामह को जिन्होंने अपने वचन के कारण अपना सुख त्याग दिया और कुरुवंश की प्रत्येक पीढ़ी की रक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रणाम है उन सभी आचार्यों और ऋषियों को जिनके ज्ञान से राजकुमारों में केवल युद्ध करने की शक्ति ही नहीं बल्कि धर्म और नीति को समझने की बुद्धि भी उत्पन्न होती है। क्या जन्म से बड़ा होता है कर्म? 3 बालक, एक जन्म से नेत्रहीन, दूसरा शारीरिक रूप से कमजोर और तीसरा राजवंश में जन्म लेने के बावजूद राजा बनने के अधिकार से दूर। लेकिन समय ने इन तीनों को ऐसे स्थान पर पहुंचाया कि आने वाली पूरी पीढ़ियां इनके नाम से परिचित हुई। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे बुद्धिमान कौन था? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? आज की कथा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेगी। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पवित्र पथ पे। आइए महाभारत की इस महान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कुरुवंश उत्तराधिकारी के संकट में आ गया। सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया। धर्म सम्मत परंपरा के अनुसार वेदव्यास के माध्यम से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। पहले थे धृतराष्ट्र, दूसरे पांडु और तीसरे विदुर। तीनों का पालन पोषण हस्तिनापुर में भीष्म पितामह की देखरेख में हुआ। अब समय था इन राजकुमारों को योग्य बनाने का। हस्तिनापुर के सामने अब एक नई पीढ़ी थी। कुरुवंश का भविष्य इन्हीं तीनों से जुड़ा हुआ था। भीष्म जानते थे कि केवल राजकुमार होना पर्याप्त नहीं है, एक राजा में शौर्य होना चाहिए, उसे नीति समझनी चाहिए, उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उसे धर्म और अधर्म में अंतर समझना चाहिए। इसलिए तीनों बालकों के पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी भीष्म ने अपने ऊपर ली। मूल महाभारत में वर्णित है कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को भीष्म ने अपने पुत्रों की तरह पाला। समय बीतता गया, तीनों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका उपनयन और राजकुमारों के लिए आवश्यक संस्कार संपन्न हुए। इसके बाद उन्होंने अध्ययन और अनुशासन का जीवन अपनाया। उन्हें केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं सिखाए गए, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया, राजनीति और नीति को समझा, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। साथ ही उन्हें युद्ध कला की शिक्षा भी दी गई। धनुष चलाना, घुड़सवारी, गदा युद्ध, तलवार और ढाल, हाथियों का युद्ध में संचालन और राज्य संचालन की आवश्यक विद्याएं। मूल आदि पर्व में तीनों की शिक्षा का यही व्यापक वर्णन मिलता है। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति असाधारण थी। आंखों से संसार को न देख पाने के बावजूद उन्होंने अपनी दूसरी क्षमताओं को अत्यंत विकसित किया। युद्ध कला में उनका अभ्यास निरंतर बढ़ता गया। विशेष रूप से शारीरिक बल में वे अत्यंत शक्तिशाली बने। महाभारत उन्हें व्यक्तिगत शक्ति में सबसे श्रेष्ठ बताता है। कहा जाता है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था। इस कारण यदि केवल शारीरिक शक्ति की बात की जाए तो धृतराष्ट्र अपने भाइयों से बहुत आगे थे। लेकिन राज सिंहासन के लिए केवल शक्ति पर्याप्त नहीं थी। दूसरी ओर पांडु ने धनुर्विद्या में असाधारण प्रतिभा दिखाई। उनका शरीर धृतराष्ट्र की तरह अत्यंत बलशाली नहीं था, लेकिन उनके भीतर युद्ध कौशल और धनुष चलाने की अद्भुत क्षमता थी। धीरे धीरे पांडु की ख्याति एक महान योद्धा के रूप में फैलने लगी। मूल महाभारत में कहा गया है कि पांडु अपने पराक्रम के कारण धनुर्विद्या में सभी पुरुषों से श्रेष्ठ हो गए थे। उनके बाण लक्ष्य तक पहुंचने से पहले जैसे अपना रास्ता जानते थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से निर्णय लेने में सक्षम थे। भीष्म यह सब देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि पांडु में एक महान राजा के गुण विकसित हो रहे हैं। अब आते हैं तीसरे भाई विदुर की। विदुर के पास न धृतराष्ट्र जैसा शारीरिक बल था, न पांडु जैसी युद्ध कला, लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति थी जो दोनों से अलग थी, ज्ञान, नीति, धर्म की समझ। विदुर धर्म और नीति के विषय में अत्यंत गहरे ज्ञान वाले बने। वे किसी भी परिस्थिति को केवल भावनाओं से नहीं देखते थे, वे उसके परिणामों पर विचार करते थे। क्या सही है, क्या गलत है, राजा को कब कठोर होना चाहिए, कब क्षमा करनी चाहिए, मित्र और शत्रु में अंतर कैसे समझना चाहिए।
राज्य को संकट से कैसे बचाना चाहिए, इन सभी विषयों में विदुर की बुद्धि असाधारण थी। मूल महाभारत उन्हें धर्म और नीति के ज्ञान में अद्वितीय बताता है। समय के साथ हस्तिनापुर में 3 ऐसे युवक तैयार हुए जिनकी विशेषताएं बिल्कुल अलग थी। धृतराष्ट्र बल, पांडु शौर्य और धनुर्विद्या, विदुर नीति और धर्म ज्ञान। तीनों एक दूसरे से अलग थे और यही विविधता कुरुवंश की शक्ति भी बन सकती थी। लेकिन अब सबसे कठिन प्रश्न सामने था, राजा कौन बनेगा। राजा का पद खाली था। भीष्म स्वयं सिंहासन स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु के सामने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए अब तीनों भाइयों में से किसी एक को हस्तिनापुर का राजा बनाना आवश्यक था। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले धृतराष्ट्र का नाम सामने आया, क्योंकि वे तीनों में सबसे बड़े थे। वे बलशाली भी थे, लेकिन उनके जन्म से ही एक बड़ी समस्या थी, वे नेत्रहीन थे। यह बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के मूल वर्णन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धृतराष्ट्र अपने अंधत्व के कारण राजा नहीं बने और विदुर अपनी जन्म परिस्थिति के कारण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं माने गए। इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हम इसे आधुनिक दृष्टि से योग्यता का सामान्य नियम नहीं मान सकते। यह उस समय के राजधर्म और राजवंशीय व्यवस्था के संदर्भ में समझना चाहिए। हस्तिनापुर के लिए उस समय ऐसा राजा आवश्यक माना गया जो युद्ध, प्रशासन और राज्य की रक्षा का दायित्व स्वयं संभाल सके। अंततः निर्णय हुआ, पांडु हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। राजधानी में उत्सव का वातावरण बना। राजकुमार पांडु का विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ। हस्तिनापुर को अपना नया राजा मिल गया। भीष्म ने राहत की सांस ली। सत्यवती भी प्रसन्न हुई। कुरुवंश की राजगद्दी सुरक्षित दिखाई देने लगी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि पांडु का शासन आगे चलकर हस्तिनापुर की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाएगा। धृतराष्ट्र राजा नहीं बने, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उनका महत्व समाप्त हो गया। वे कुरुवंश के ज्येष्ठ राजकुमार थे। उनकी शक्ति असाधारण थी। उनका सम्मान राज परिवार में बना रहा और आगे चलकर उनका जीवन हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। उनके पुत्र ही आगे चलकर कौरव कहलाएंगे। विदुर भी सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन हस्तिनापुर को उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि राजा को केवल योद्धाओं की नहीं, एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है जो कठिन समय में सत्य बोल सके। विदुर वही व्यक्ति बनने वाले थे। आगे चलकर वे हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ सलाहकारों में गिने जाएंगे। जब राजा मुंह में निर्णय लेने लगेगा, जब पुत्र के प्रेम में न्याय कमजोर पड़ेगा, तब दरबार में एक आवाज़ बार बार उठेगी, विदुर की आवाज़। अब पांडु के सामने एक विशाल जिम्मेदारी थी। उन्हें केवल हस्तिनापुर का शासन नहीं करना था, उन्हें कुरुवंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना था, सीमाओं की रक्षा करनी थी, राज्यों से संबंध मजबूत करने थे और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में स्वयं नेतृत्व करना था। पांडु ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर की शक्ति और प्रतिष्ठा आगे बढ़ने लगी। राजा बन गए पांडु। धृतराष्ट्र राज परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। विदुर नीति के महान ज्ञाता थे। लेकिन अब कुरुवंश के सामने अगली आवश्यकता थी विवाह की, क्योंकि राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था और पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के विवाह आगे चलकर महाभारत की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। पांडु का विवाह होगा कुंती और माद्री से। धृतराष्ट्र का विवाह होगा गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से और विदुर भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन इन विवाहों के पीछे भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं छिपी हैं। आज की कथा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। तीनों भाइयों में अलग अलग गुण थे। धृतराष्ट्र के पास बल था, पांडु के पास युद्ध कौशल था, विदुर के पास नीति और धर्म का ज्ञान था। लेकिन मनुष्य की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितनी शक्ति है, बल्कि अपनी जगह है, शौर्य की अपनी जगह है और ज्ञान की अपनी जगह है। जब ये तीनों सही दिशा में काम करें तभी राज्य और समाज मजबूत बनते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे पांडु का विवाह कुंती और माद्री से कैसे हुआ, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कैसे तय हुआ, गांधारी ने अपने पति की नेत्रहीनता जानकर अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी और सबसे महत्वपूर्ण, इन विवाहों के बाद कुरुवंश किस दिशा में बढ़ने लगा। महाभारत की कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां आगे चलकर कौरव और पांडव जन्म लेंगे।
आज हमने जाना कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर कैसे बड़े हुए। हमने उनकी शिक्षा, उनकी विशेषताओं और हस्तिनापुर के सिंहासन का निर्णय समझा। पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ राजकुमार होते हुए भी अपने अंधत्व के कारण सिंहासन पर नहीं बैठ सके और विदुर अपनी जन्म परिस्थिति के कारण राजा नहीं बने। लेकिन याद रखिए, इन तीनों की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। असल में अब वह शुरू हो रही है। अगर आपको यह महाभारत की यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय भीष्म पितामह। अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम जानेंगे पांडु और धृतराष्ट्र के विवाह की पूरी कथा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।